सो बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं था लाइफ में, और एक ऐसे खानदान से हूँ जहाँ पर सरकारी नौकरी वाज कंसिडर्ड दी बेस्ट थिंग। मैंने पहले तो ज़िंदगी के अंदर घर वालों से लड़ाई करके प्राइवेट जॉब करने की सोची, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की सोची। सो वो अपने आप में सबके लिए शॉकिंग था। मैं इंडिया के बाहर था, एंड देन आई हैड अ मेडिकल प्रॉब्लम, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल प्रॉब्लम आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। और वो बता ना जोश कि यार अब तो इंडिया आ गए तो अब स्टार्टअप करेंगे, एंड और तो कुछ करने को नहीं है, जॉब तो यहाँ पे अपने हिसाब की मिलेगी नहीं। सो आई हैड माई कजिन एंड 2-3 फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर, और हमने एक कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था शार्प एज लर्निंग। और बहुत ही फैनफेयर से हमने उस जिंदगी में स्टार्टअप लॉन्च किया। आई हैड दिस एंटायर लंडन एजुकेशन एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता था यार वही एजुकेशन बेस्ट है, और हम टेक्नोलॉजी से ये तोड़फोड़ मचा देंगे, ये बदल देंगे। तो हमने बहुत ही अमेजिंग 2D 3D एनिमेशंस एंड सिमुलेशंस बनाए फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। जिस भी कंपटीशन में हम गए हम जीत जाते थे, और जो भी उस प्रोडक्ट को देखता था सब बोलते थे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपका, आपने क्या बनाया है। हमने 30-40 जनों की टीम हायर करी, उन सबको एक फ्रेंड का घर का बेसमेंट था, उसमें हमने सबको बिठाया, उसमें बिठा करके वो बेचारे रोज़ एनिमेशन बनाते थे। हम सारे एक एक चीज़ के ऊपर बैठ के कंटेंट क्रिएट करते थे, रिव्यू करते थे, बहुत सारी मेहनत करते थे। ये सब हुआ, और फिर हमने कहा चलो मार्केट में बेचते हैं। और जब हम बेचने गए तो एक्चुअली लोगों ने हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। आई थिंक वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। वी रियलाइज कि ये नहीं चलने वाला है, और फिर रियलाइज हुआ कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही इतना आउटडेटेड और आर्केक है कि वहाँ पर लोग बाग न्यू एज आइडियाज़ को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चों ने हमको बोला सर ये एग्जाम में ए और बी तो नहीं बताता ना, आपने हमें बता दिया कि जनरेटर कैसे चलता है या ट्रांसफार्मर कैसे चलता है, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता। एग्जाम में तो बोलते हैं डायग्राम बनाओ, ए लिखो, बी लिखो, एरो बनाओ, वो तो आप सिखा ही नहीं रहे हो। एंड आई थिंक तब हमको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली बिजनेस इज नॉट अबाउट कि आप वाव प्रोडक्ट बनाओ, बिजनेस इज अबाउट कि आप कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट प्रोडक्ट बनाओ। अगर कस्टमर्स के लिए वो काम की चीज़ है तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड यही एक सबसे बड़ी लर्निंग या लेसन होती है कि हमें कभी भी केवल साइंटिफिक इनोवेटर नहीं बनना, हमें बेस्ट प्रोडक्ट हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें रेलेवेंट, सेंसिबल, स्केलेबल, सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। एंड आप जब भी अपने स्टार्टअप आइडिया को इवैल्यूएट करो तो आप ये देखो कि आपके कस्टमर की वो नीड है कि नहीं है, या वो नीड बन सकती है कि नहीं है। अगर उनकी वो नीड नहीं आएगी, अगर उनकी तरफ से वो पुल नहीं आ रहा है, और आप कब तक धक्का मारोगे? सो आप कॉन्स्टेंटली पुश नहीं कर सकते हो, देयर हैज टू बी अ पुल प्रोडक्ट। और अगर आप वो पुल मार्केटिंग करके एक अच्छे स्टार्टअप आइडिया को जनरेट कर सकते हो, देन योर आइडिया इज अ गुड आइडिया। सो स्टार्ट इवैल्यूएटिंग योर आइडियाज फ्रॉम द एंगल दैट इज इट अ पुल जनरेटिंग आइडिया, इज इट what the customers need? And to know more such knowledge and more such gyan on startups and my journey, please do like and subscribe my channel. I look forward to your feedback and response. Stay tuned.